the benefits of those traders who like to trade index like Nifty or Bank Nifty or even Fin Nifty going ahead, either through futures or through options. As you all know, most of the volumes these days have already been shifted to options market. I mean, compared to 2019, 2020, if you look at the data provided by the exchanges, most of the data and most of the volumes have shifted to the options side of the game, be it option buying, be it option selling. But most of the people are more interested and inclined towards options trading. So we thought about why don't we provide or we equip our traders with a tool that can actually help them to trade options in a more effective manner, in more informed manner. And so we ended up making this Globe Option Trender. Basically, ये जो option trender है, this captures the sentiment of the big traders, of the big market participants, or the big institutions. I hope everyone is comfortable in English. You can please type in the chat. If it's okay, I can continue this thing in English. Otherwise, मैं हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके चलाना चाहूंगा. Sir, I would request कि people are joined across the country keep in mixed language. All right, ठीक है. मैं थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों चलाता हूँ. And of course, मेरी नेटिव हिंदी है तो ज्यादा हिंदी हो जाएगा जब मैं फ्लो में आऊंगा. Please bear with that. All right. Got your feedback. Fine. Thank you so much. So basically, what happens? Options is a buyer game and a seller game. So there are always two parties. The hypothesis behind this thing is that since option writing requires more capital, so it is usually understood that the option writers have more influence or more control over the pricing and the trend of the markets, because option selling needs more capital. ऑप्शन राइट करने में देखिए एक लॉट को 1.5 लाख रुपए लगता है, बाय करने में आप 15, 20, 25 हजार में भी कर सकते हो. तो ऐसा माना जाता है, जो ऑप्शंस की थीसिस है, कि ऑप्शन राइटर्स जो है वो ट्रेंड और मार्केट का बिहेवियर डिसाइड करते हैं. तो हमने भी इसमें अजम्पशन ये लेकर चला है कि जो ऑप्शंस में जो भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, वो ऑप्शन जो ओपन इंटरेस्ट है वो सेलर की साइड का ओपन इंटरेस्ट है. हम ये अज्यूम करके चलते हैं. बाय फार दिस हाइपोथेसिस, दिस अजम्पशन इज वर्किंग वेरी वेल. फाइन. सो बाय डेफिनेशन टिपिकली अब पुट राइटर, जहां पर पुट ऑप्शन राइट की हुई है, उसका मतलब हो गया कि वहां पर सपोर्ट एक्सपेक्टेड है मार्केट से. और जहां पर कॉल राइटिंग है, यहाँ पे जहां पर कॉल का ओवाई खड़ा है, इसका मतलब वहां पर कॉल राइटिंग ज्यादा है, वो रेजिस्टेंस है, वो सप्लाई जोन. फाइन. सो पुट राइटिंग जहां पर है वो एरिया आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा. कॉल राइटिंग जहां पर है वो एरिया आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा. फाइन. तो हमने ग्लोब ऑप्शन ट्रेंडर में ऐसा एक टूल इजाद किया या डेवलप किया, जो ये जो सेंटिमेंट है ये रियल टाइम बेसिस पर 9:15 बजे मार्केट खुलती है और 9:30 बजे के बाद ही ये डेटा प्लॉट होना रियल टाइम पर शुरू हो जाता है. तो मोटा मोटी अगर मैं सिंपल नेट शेल में बात करता हूं तो ये रियल टाइम बेसिस पर सेंटिमेंट आपको बताता रहता है कि सेंटिमेंट कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स जो तेजी करना चाहेगा या तो वो कॉल ऑप्शन बाय कर सकता है, या जो राइटर है वो पुट ऑप्शन राइट कर सकता है या फ्यूचर्स बाय कर सकता है. अगर सेंटीमेंट नेगेटिव है तो वाइस वर्सा, या तो कॉल राइट होगा या पुट बाय होगा या फ्यूचर शॉर्ट होगा. फाइन. तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं विजुअल पर कैसा ये प्रोडक्ट दिखता है, कैसे इसको यूज करना है, कैसे एनालाइज करना है और कैसे ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव टूल है डे टू डे में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्पेशली. तो प्लीज गिव मी 1 minute सो दैट आई कैन स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. So we just go on the Google, we type Globe Option Trender, we get the result. सिर्फ Google पर Globe Option Trender टाइप करेंगे, हमारा लिंक आ जाएगा. हम Globe Option Trender पर क्लिक करेंगे और जो वेब पेज है वो यहाँ पर खुलकर आ जाएगा. Globe Option Trender बेसिकली है क्या? Globe Option Trender एक यूनिक सिस्टम है जो इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडर या फ्यूचर्स ट्रेडर के लिए बहुत इफेक्टिव टूल है, बेसिकली इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए. दिस इज डेटा, दिस इज नॉट अ हिंज की इंट्यूशन ऐसा होगा या वैसा होगा. जो रियल टाइम बेसिस पर आप सुनते हैं, रोज टीवी में हम लोग बात करते हैं, वेबिनार्स में आप सुनते हो कि डेटा पॉजिटिव, डेटा नेगेटिव. ये रियल टाइम डेटा है जिसका आपको एक्सेस मिल सकता है
और ये डेटा डिटरमाइन कर सकता है कि किस तरह से मार्केट में कंडीशनिंग है, एटलीस्ट आप एक ब्लंडर करने से बच सकते हैं। किसी दिन, बहुत सारा दिन ऐसा होता है, many of the days when there is a very clear sign that the data is very very weak, and just out of intuition many people take long positions expecting that market has reached a support, wherein the data clearly points ki market is very weak, it's continuously weakening. So on those days this data can be a real saver, game changer for you guys. Fine. So some other benefits of this thing is this basically helps understanding the position of big traders, because as I told you that option writing is more of the institutions guys game, and this sentiments, this data line this captures the OI of from a seller's perspective. It works in a real time basis. Expiry day trade mate can be real good tool to capture the swings. Fine. So this is the home page. Once you subscribe to this thing, you will receive an email, your login ID and a password. Using those credentials, you can log in. Fine. Once you log in, this is the home page you get. On the left side, top par, Harpreet ji, I am not looking at the chats which are being popped up in the middle. If there is anything urgent, you just let me know. Otherwise, I am just going ahead, right? Yeah, the people are talking about to talk in Hindi. That's it. अच्छा ठीक है, मैं हिंदी में बात कर लेता हूँ। तो जब आपने लॉगिन कर लिया, आपको जब क्रेडेंशियल्स मिले अपना यूजर आईडी और पासवर्ड का, तो उसके बाद लॉगिन करने के बाद ये होम पेज आपको मिलता है। इस होम पेज में देखिए, सबसे पहले आपको निफ्टी फ्यूचर, जो मंथली फ्यूचर होगा, उसका प्राइस मिलेगा, आज का प्राइस चेंज अप डाउन कितना है, और यहाँ पर ये ओआई चेंज है फ्यूचर में कितना ओआई बिल्डअप हो रहा है या गेट रहा है, जो भी है, ये सिर्फ फ्यूचर का वैल्यू है। ये बहुत हैंडी है कि फ्यूचर में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यहां से समझ आ सकता है। राइट साइड में आप देख सकते हो एक्सपायरी। बाय डिफॉल्ट जो इमीडिएट वीकली एक्सपायरी है, ये सारा डेटा उसका है, लेकिन वी हैव गिवन दिस फ्रीडम कि आप कोई भी एक्सपायरी का कभी भी चेक कर सकते हो। फाइन। बाय डिफॉल्ट ये 5 मिनट का डेटा है। हमारा डेटा लाइव है, लेकिन हम उसको रोक कर 5 मिनट के बाद प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि टू मच ऑफ डेटा से डिसीजन मेकिंग में एरर ना आए, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल हो जाता है तो आप डिसीजन नहीं मेक कर सकते। तो 5 मिनट का डेटा वर्क्स वेरी वेल। आप चाहें, आप और स्लो करना चाहें तो 15 मिनट और 30 मिनट की भी आपको ऑप्शन दी गई है, यू कैन डू दैट। फाइन। अब हम शुरू करते हैं कि बेसिकली गेम क्या है। ये जो पीसी डिफरेंस लाइन है, ये बेसिकली सिंपल भाषा में है पीसी का पुट कॉल डिफरेंस। जितना भी पुट राइटर्स है उसमें से कॉल राइटर्स को डिफरेंस माइनस कर दिया है। अब ये डेटा सिंपल डेटा नहीं है जो एनएससी में मिलता है, वो तो सिंपल ऑप्शन चेन को कैलकुलेट किया माइनस कोई भी कर सकता है। ये हमारा इन हाउस एल्गो है जो डिसाइड करता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइसेस इन्फ्लुएंशियल है। उन सिलेक्टेड स्ट्राइक प्राइसेस की पुट राइटर्स का डेटा सिलेक्ट करके उनमें से कॉल राइटर्स का डिफरेंस करके, पुट राइटर्स हो गया जो मार्केट के लिए सपोर्ट है, यानी वो बुलिश पोजीशंस है, उनमें से अगर आप बेयरिश पोजीशंस लेस कर देते हैं तो सेंटिमेंट निकल कर आता है। सिंपल भाषा में ये सेंटिमेंट लाइन हो गई। फाइन। अगर ये सेंटिमेंट लाइन 0 से ऊपर है तो इसका मतलब आपका सेंटिमेंट पॉजिटिव है, उस दिन आपको पॉजिटिव साइड, बाय साइड के ट्रेड लेने हैं। अगर ये सेंटिमेंट लाइन नेगेटिव है, इसका मतलब आपका जो ट्रेड है वो बियरिश साइड ट्रेड बनेगा। ये जो डेटा है, ये कल का डेटा है जो कल रियल टाइम में हमने देखा। आप देख सकते हो 10-10:15 बजे के बाद ही निफ्टी का डेटा नेगेटिव होना शुरू हो गया था। पहला सिग्नल था कि अभी लॉन्ग करने का कोई पॉइंट नहीं है, डेटा नेगेटिव है। डेटा नेगेटिव सिंपल भाषा में अगर मैं अपने बैक ऑफ माइंड जाऊं वापस, तो यानी कॉल राइटर्स जो है वो ज्यादा हावी है पुट राइटर्स से। फाइन, सिंपल सी बात। इसको यूज कैसे करना है, किस तरह से करना है, मैं पहले आपको एक ब्रीफ और ओवरलुक दे देता हूं, फिर आता हूं इसको कैसे आप सिंपल वे में कैसे यूज कर सकते हो, कैसे इसमें से ट्रेड्स जनरेट कर सकते हो। नीचे, इसके नीचे हम आते हैं तो ये एट द मनी स्ट्राइक से ऊपर और नीचे के 10 स्ट्राइक प्राइस का करंट प्राइस है, उनका करंट ओपन इंटरेस्ट है, उनमें कितना चेंज है। ये सिर्फ देखने के लिए है अगर आपको नंबर्स देखने हो, अदरवाइज इसमें जाने की जरूरत है नहीं। ये सिर्फ एक एडिशनल फीचर है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजिंग लगे कि इतने नंबर्स में क्यों ध्यान रखूंगा। सिर्फ डेटा प्रेजेंट किया गया है,
अगर आप देखना चाहें तो। अच्छा, उसके बाद नीचे ये देखिए आप, 9:15 के बाद से जो पहला कॉलम है वो कॉल राइटर्स का है, दूसरा कॉलम है पुट राइटर्स का, और तो तीसरा कॉलम है वो पुट राइटर्स माइनस कॉल राइटर्स का डिफरेंस है। यही वो डिफरेंस है जो ऊपर डेटा लाइन प्लॉट हो रही है। लेकिन अगर आपको ये देखना है, बेसिकली फील लेनी है कि एग्जैक्ट एब्सोल्यूट नंबर कितना है, तो आप ये देखकर नीचे से चल सकते हैं। फाइन। तो आपको एब्सोल्यूट फिगर का नंबर जो है वो यहां से देखने को मिल सकता है। जैसे आप देखेंगे कि यहां पर जब 9:15 का डेटा आया तो डेटा पॉजिटिव था 15,37,000। डेटा थोड़ा 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 बढ़ा 36 लाख तक गया और उसके बाद फ्लैट हुआ, और 10:15 के बाद डेटा नेगेटिव होना शुरू हुआ। डेटा नेगेटिव हुआ, उसके बाद आप देखिए धीरे 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 नेगेटिव साइड डेटा कितना स्ट्रांग होता गया। मतलब कि आप ये देखेंगे कि 12,45,000 सॉरी 1,24,00,000 का जो डेटा था वो धीरे धीरे 2.5 करोड़ तक पहुंच गया, 3 करोड़ तक पहुंच गया। आप फिगर देख रहे हैं, ये आपको दिखाता है कि उस ट्रेंड में कितनी उस दिन स्ट्रेंथ है या कितनी उतनी वीकनेस है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये आपको मैंने एक विजुअल फील दे दिया। यहां पर आपको पीसीआर का रेशो आ जाएगा, यहां पर ट्रेंड लिखा आ जाएगा कि बाय या सेल है, अगर 0 से ऊपर है तो बाय, 0 से नीचे है तो सेल। फाइन। दूसरी जो लाइन है वो है वीवैप की लाइन, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जो लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं वो इस टर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं। वीवैप होता है बाजार का भाव, जहां वॉल्यूम और वेट, वॉल्यूम के साथ वेटेड प्राइस, जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुए प्राइस का वो ये भाव होता है, और ये दिन भर चेंज होता रहता है। सिंपल शब्द में, जब भी प्राइसेस वीवैप से ऊपर ट्रेड करता है तो उस दिन बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव माना जाता है। जब भाव वीवैप से नीचे होता है तो वो बेरिश माना जाता है। तो हमने इसी ग्राफ में वीवैप भी दे दिया आपको और फ्यूचर का प्राइस की लाइन भी दे दी। ये तीन को जो तिकड़ी है, ये तिकड़ी मिलकर दिन भर आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन के बाय सेल सिग्नल्स देते हैं, और कई बार ये तीनों एक टेंडम में आ जाते हैं तो बहुत हाई कॉन्फिडेंस ट्रेड सेटअप निकल कर आता है, जिससे आप बहुत हाई कन्विक्शन से अपना ट्रेड ले सकते हैं। अब इसको कैसे यूज करना है, कमिंग टू दैट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला बेसिक चीज आपको देखना है, जीरो लाइन से ऊपर है या नीचे है। बहुत सारा दिन ऐसा होगा कि खुलते ही डेटा एक तरफा खुलना शुरू हुआ, जैसे ये हम इसको मान के चले कि एक दिन 0 से नीचे खुला और सारा दिन नीचे 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 ही चलता गया, तो उसका मतलब डेटा उस दिन तो क्लियर कट नेगेटिव है, सवाल ही नहीं है बाय करने का, आप सेल का ही ट्रेड बिठाओगे। ठीक है। दूसरा हो गया कि पॉजिटिव खुला और धीरे 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 पॉजिटिव होता गया, तो आप तेजी के ट्रेंड में बैठ गए। तीसरा क्या हुआ कि ड्यूरिंग द डे आपको क्रॉसओवर्स मिले, खुला थोड़ा सा पॉजिटिव, नीचे गया, लेकिन वापस से स्ट्रेंथ आई और 0 का क्रॉसओवर हुआ। जैसे ही वो क्रॉसओवर हुआ, आप वहां पर एक 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो अपसाइड में। आप जैसे ही अपसाइड से नीचे का क्रॉसओवर का कभी हुआ तो आप वापस से पुट साइड में ट्रेड कर सकते हो, यानी बेरिश ट्रेड बिठा सकते हो, और आपको जॉबिंग स्कैल्पिंग के 20 30 40 50 पॉइंट बहुत इजीली मिल सकते हैं कैलकुलेटेड प्री डिफाइंड 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। सबसे सिंपल यूज तो ये है। दूसरा इसका यूज करने का तरीका हो गया इसमें डेटा की स्ट्रेंथ या वीकनेस। अब अगर आप देखेंगे, यानी कि डेटा में ब्रेकआउट, डेटा आप देखिए गिरा, गिरने के बाद फ्लैट हुआ, फ्रेश ब्रेकडाउन आया, इसका मतलब आपको डेटा ने सिंडिकेट दे दिया डेटा में फ्रेश वीकनेस है। डेटा में फ्रेश वीकनेस है तो आपको फ्रेश सेल बिठा सकते हो। यहां पर जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, आप देखिए ब्रेकडाउन हुआ और 10-15 मिनट के बाद प्राइस ने भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो फ्रेश सिग्नल मिल गया आपको। तो डेटा में कई बार हायर हाई हायर लोज बनेंगे तो आप पॉजिटिव ट्रेड बिठाओगे, फ्रेश ब्रेकडाउन होंगे, मतलब डेटा में स्ट्रेंथ या वीकनेस, जैसा मैंने आपको नीचे दिखाया 5 लाख से शुरू हुआ माइनस 10 लाख 15 लाख 20 लाख, डेटा में वीकनेस होती हुई नजर आई, तो आप रिलेटिवली उसको प्ले कर सकते हैं। तीसरा ट्रेड जो कि बहुत ब्यूटीफुल इस एप्लीकेशन में काम करता है, वो क्या होता है, प्राइस की ये फितरत होती है कि ट्रेंडिंग डेज में, जैसे कि आप ये मानिए कि प्राइस आज डेटा हमारा बहुत नेगेटिव है, लेकिन सारा दिन डेटा नेगेटिव होने के बावजूद भी प्राइस कई बार क्या होता है, प्राइस थोड़ा सा डेविएट होता है, क्योंकि ट्रैप होता है ना, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, जानबूझ के प्राइस को थोड़ा डाउन मार्केट में बढ़ाते हैं या आप मार्केट में नीचे लेके आते हैं, तो उसको कैसे पकड़ता है, इतना ब्यूटीफुल ट्रेड मिलता है इस एप्लीकेशन से।
होगा क्या कि मैं अभी आपको आगे उसके एग्जांपल भी दिखाऊंगा कैसे हमने उसको कैप्चर किया। अज्यूम कीजिए कि प्राइस डेटा हमारा डाउन है और जो प्राइस की लाइन है वो वीवैप को टेस्ट करने के लिए जाएगी बस। लेकिन अगर डेटा में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, डेटा वीक ही हो रहा है, डाउन है, आप वहां पर वीवैप लाइन के आसपास सेल रेट बिठा सकते हो अगर सेंटीमेंट डेटा नेगेटिव है। अगर डेटा सुबह से बहुत पॉजिटिव है और प्राइस थोड़ा सा 12-1 बजे जब यूरोपियन सेशन खुलता है तो वीवैप को कई बार टेस्ट करने आता है, आप वहां पर फ्रेश लॉन्ग बिठा सकते हो 20-25 पॉइंट के कैलकुलेटेड रिस्क के साथ, एंड दिस वर्क्स फिनोमिनली। बहुत अच्छा ट्रेडिंग डेज में काम करता है। तीसरा ट्रेड ये हो गया, 3 सेटअप्स हो गए। इसके अलावा नेक्स्ट क्या होता है, जो नेक्स्ट पेज इसमें होता है वो होता है हमारा, इस एप्लीकेशन की ब्यूटी एक और है। वो ब्यूटी ये है कि आप ऊपर ही टैब में डिफरेंट टैब ओपन कर सकते हो। दूसरा टैब हमको ये बताता है कि कहां पर किन स्ट्राइक्स पर कितना ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो सिंस कॉल राइटिंग सेलिंग है, रेजिस्टेंस है, वो रेड कलर से है, पुट राइटिंग सपोर्ट है, वो ग्रीन कलर से है। अभी जब कल बाजार बंद हुआ है तो 18,000 की कॉल पर 1,23,61,000 शेयर का 1,24,00,000 राउंड फिगर में मान लो आप ओआई खड़ा है कॉल राइटर्स का, जबकि उसके सामने सिर्फ 60 लाख पुट राइटर्स है। मतलब 18,000 एक पहाड़ की तरह रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसमें से आज ही अगर देखेंगे तो 50 लाख का ओआई पिछले कल ही बिल्डअप हुआ था और 17,900 पर भी 40 लाख का कल ही हुआ था। तो ये डेटा आपको रियल टाइम पे अपडेट होता रहता है। यहां से आपको ये मिलता है कि बाजार में पोजीशनिंग कैसी है, कई बार बहुत क्लियर दिख जाता है। लेट्स से आप अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर इसको एनालाइज करना चाहेंगे तो आपको ये बात दिख रही है क्लियर कट कि 18,100 18,200 पे बहुत हैवी कॉल राइटिंग है। और अगर आप डाउन साइड में देखेंगे तो 17,800 पर सिग्निफिकेंट सबसे बड़ी पुट राइटिंग है। तो जो ऑप्शन राइटर्स है वो इस डेटा के बिहाफ पर, और यहां पर डेटा जैसे ही पलटेगा ब्यूटीफुली ऑप्शन राइट कर सकते हैं, सपोर्ट के आसपास आके पुट राइट कर सकते हैं, उससे 100 पॉइंट नीचे का रेजिस्टेंस पर सबसे जहां बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है उसके ऊपर कॉल राइट कर सकते हैं 100 पॉइंट्स की। या डेटा 100 जैसे जीरो लाइन के ऊपर गया तो उसके 100 पॉइंट नीचे की कॉल राइट कर सकते हैं निफ्टी में, ऊपर से नीचे आया तो ऊपर की कॉल राइट कर सकते हैं। तो ये कुछ डेडली कॉम्बिनेशंस हैं। जब आप धीरे धीरे यूज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल फाइंड कि ब्यूटी कितनी है कि आप हमेशा बाजार की सही ट्रेंड के ट्राइड होंगे। देखिए, आई विल नॉट से कि कोई भी चीज मार्केट में 100% काम करती है। इस एप्लीकेशन की एक्यूरेसी भी 70-80% तक है, लेकिन वो काफी है कंसिस्टेंटली डे इन डे आउट पैसा बनाने के लिए। इसी तरह से आप बैंक निफ्टी का भी ऊपर डेटा लगा सकते हो, आप 4 टैब्स खोल सकते हो। सेम बैंक निफ्टी का भी बिल्कुल उसी तरह से डेटा बनता है, उसी तरह से ओवाई रीड करा जा सकता है, और ये सब रियल टाइम बेसिस पर है। इसके अलावा एक और ब्यूटी है, जिस दिन ऑप्शन की एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी है जिस दिन, उस दिन हमने कस्टमर को ये एक फीचर दिया है। हमको लेट्स से कस्टमर वांट्स कि मुझे बहुत दूर का डेटा का स्ट्राइक नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी 12-1 बजे के बाद कंफाइंड रेंज बननी शुरू हो जाती है। तो आप यहाँ से स्ट्राइक्स एडजस्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसमें 3 स्ट्राइक्स हैं सिर्फ, आप देख सकते हो, लेकिन आप इसको 5 प्लस माइनस ऊपर नीचे 7 ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली ये डेटा चार्ट प्लॉट होना शुरू हो जाएगा। तो एक्सपायरी डे ट्रेड करने के लिए जो एक्सपायरी डे ट्रेडर्स हैं उनके लिए डेटा बहुत ही वंडरफुली काम करता है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी इस प्रोडक्ट के बारे में, इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब एक इस पर और जो एक एडिशनल बेनिफिट है जो सोने पे सुहागा है, वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। जस्ट अ सेकंड। इस प्रोडक्ट के साथ बाय डिफॉल्ट आपको एक ग्लोब ऑप्शन ट्रेडर का टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड कर दिया जाता है, और जब कभी भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है, जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया समझाया, कि रियल टाइम मार्केट पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट आता रहता है कि बाजार में आज ट्रेंड कैसा बन रहा है, कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, डेटा वीक है, डेटा स्ट्रॉन्ग है, और कैसे हम उसको कैप्चर करते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ रिसर्च एक्सक्यूज में एग्जांपल बताता हूं कितना ब्यूटीफुली इस डेटा ने काम किया। ये आप देखिए, अभी ये 2-3 दिन 4 या 5 जनवरी का, अब देखिए डेटा खुलते ही नेगेटिव हुआ,
डेटा नेगेटिव था, प्राइस सिर्फ ऊपर गया वीवैप को टेस्ट करने के लिए। यहां पर हमारी तरफ से अपडेट गया कि डेटा वीक है, सिर्फ प्राइस ऊपर आ रहा है, रेजिस्टेंस है, सेल ऑन राइज मार्केट है। और इस अपडेट के बाद 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी आधे एक घंटे बाद गिरी। सी, ये वही चार्ट है, यहां पर अपडेट किया 43,300 पर और 2 घंटे के बाद बाजार 300-400 पॉइंट डाउन। इतना ब्यूटीफुली ये डेटा काम करता है। सी निफ्टी डेटा वीक, सिर्फ प्राइस ऊपर गया वीवैप को टेस्ट करने, सेल हटा 100 पॉइंट कहकर आधे घंटे के अंदर। ये रियल टाइम देखिए कितना ब्यूटीफुली ये कॉल राइटिंग हो रही है। सुबह ही अपडेट कर दिया कि मार्केट बहुत वीक है, हैवी कॉल राइटिंग है, और उसी तरह हमने देखा कि बाजार में सेलिंग। ये देखिए डेटा में पहला लो दूसरा लो, दो डेटा का सपोर्ट टूटा, डेटा में जैसे ही सपोर्ट टूटा अपडेट किया, आधे घंटे के बाद प्राइस ने भी न्यू लो बना दिया, 200 पॉइंट नीचे प्राइस। ये देखिए डेटा ने सपोर्ट तोड़ी, कल का डेटा वीक, साइडवेज, फ्रेश लो, फ्रेश सेल ऑफ। तो ये रियल टाइम सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने के लिए, आपको ये सिखाने के लिए कि किस तरह से कैसे इसको ट्रेड करना है। हैंड होल्डिंग रहेगी, अपडेट्स मिलेंगे, कैसे ट्रेड लेना है कैसे नहीं लेना है, वो सब भी इसमें हैंड होल्डिंग चलेगी।